मैं इंजीनियर मोहम्मद अली को सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। आमने सामने बैठ के बात होती तो वो बात क्लियर हो जाती है। अगर ये मौलवी साहब मुनाजरा हार जाते तो डेफिनेटली उन्होंने हार नहीं था। अगर हार जाते तो उनके जो बड़े हैं उन्होंने यही कहना था कि ये तो एक छोटा सा हमारा एक मौलवी था, फलाने से हार के दिखाओ, फलाने से हार के दिखाओ। कोई तय तो पाया नहीं था कि जी यहाँ तो होता दोनों साइड से ये बात तय पाती तो फिर तो मुनाजरा होना चाहिए था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुनाजरा करने गए हैं। जी जी, वो आगे से मिले नहीं है। हाँ जी। क्या सुनते हैं इंजीनियर साहब कैसे बंदे हैं, उनको मुनाजरा करना चाहिए था? मुनावजा करना चाहिए था। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को मैं फॉलो करता हूँ। वो काफी बातें हैं जो वो बहुत अच्छी करते हैं, वो सच के साथ वो खड़े होते हैं, लेकिन मसला कुछ ऐसा है बीच में इंसान से गलती हो जाती है। कुछ कुछ बातों में वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनकी ज्यादातर जो बातें मैं समझता हूँ कि वो बहुत एक अच्छी एक पैगाम हमारे तक पहुंचा रहे हैं। हमें जो दूसरे जो बाबे हैं उन पे हमें इतना बिलीव नहीं करना चाहिए जितना हम कर चुके हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बुरा ट्रेंड चला हुआ है कि हम बाबों को अपना लाइक कहना नहीं चाहिए, हम खुदा टाइप मानते हैं। जैसे उन दरबारों पे जाएंगे हम, उनके पास जाके हमें जाना चाहिए, उनकी कब्रों पे जाना चाहिए। अच्छे बंदे थे, अल्लाह ताला के अच्छे बंदे थे, लेकिन वो वली अल्लाह नहीं थे जो वो कहा जाता है। लेकिन मैं इंजीनियर मोहम्मद अली को सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। मुझे नहीं पता मौलवी साहब को उनसे क्या इख्तलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ करना चाहिए था। एक बार आमने सामने बैठ के बात होती तो वो बात क्लियर हो जाती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुनाजरा नहीं किया जी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि पहली तो बात मुनाजरा करना चाहिए था, लेकिन इंजीनियर साहब भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि अगर ये मौलवी साहब मुनाजरा हार जाते तो डेफिनेटली उन्होंने हार नहीं था। अगर हार जाते तो उनके जो बड़े हैं उन्होंने यही कहना था कि ये तो एक छोटा सा हमारा एक मौलवी था, फलाने से हार के दिखाओ, फलाने से हार के दिखाओ। तो उनकी जो स्टेटमेंट है कि पहले वीडियो बना के लेके आए, वो मैं कहता हूँ 100% इस पे ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो मुनाजरे ही नहीं किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ। अभी मैंने ना कल इसी चीज पर स्टेटस लगाया था। उसने पहले ऐलान किया था कि 26 नवंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने अगर बुलाया हो या उसने ये कहा हो कि 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैंने कल अभी स्टेटस लगाया कि उसने यही बोल रहा है कि 26 नवंबर से मेरा कोई लेना देना है। तो अब ये मुंह उठाकर चले जाएं या वो आए, और वो जो उनका इंतजामिया का बंदा था उसने कहा कि आप आए बैठें अंदर से, अगर आपको अलाउ हो जाएगा कैमरे तो हम आपको कैमरे दे देंगे, आप बात कर लीजिएगा। अब ये अब देखें आपको क्या लगता है मुनाजरा करना चाहिए मिर्जा साहब या मिर्जा साहब ठीक है आपकी जगह? यार पता है क्या है, वो तो नहीं कहता कि मेरे साथ मुनाजरा करो, वो कहता है मुनाजरा अवाम के आगे रखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, मैं अपना रखता हूँ, जो अवाम को लगे वो उसकी बात मान ले। आप किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं खुद इंजीनियर को सुनता हूँ। इंजीनियर साहब इंजीनियर को सुनता सही है वो हूँ, अपनी जगह। क्योंकि इसके अब देखे ना, अब इसको देखकर बहुत से ऐसे बंदे हैं कि वो भी अब कहते हैं हदीस नंबर फलां फलां फलां, हदीस नंबर फलां फलां। तो ये पहले उनको क्यों नहीं ख्याल आया? अगर वो उनका मेन टॉपिक यही था कि वो बाबों के खिलाफ बोलते हैं, बाबों के खिलाफ तो भाभी भी बोलते हैं, उनके पास ये क्यों नहीं गया? कोई तय तो पाया नहीं था कि जी यहाँ तो होता दोनों साइड से ये बात तय पाती तो फिर तो मुनाजरा होना चाहिए था। और वैसे भी उनका कोई बड़ा आता ठीक हो गया, कोई बड़ा आता ताकि कोई छोटा दोबारा उठ ना सकता, ठीक हो गया। फिर अगर इंजीनियर गलत होता तो इंजीनियर गलत हो जाता, अगर वो गलत होता तो वो भी गलत हो जाता। लेकिन डिजिटल मीडिया ने ये बात तो प्रूफ कर दी है कि कौन गलत है और कौन सही है। आपको भी बताते खुद बेहतर पता है और मुझे भी बेहतर पता है। आप बता दें कौन सही है? कौन सही है? मैं जी जो सही बोलता है वो सही है। कौन सही बोल? मैं तो सबको सुनता हूँ। आप- मैं तो आपकी हनीफ कौन कुरैशी सही साहब को बोल? भी सुनता हूँ, इंजीनियर साहब को भी सुनता हूँ, मैं तो उनके उस्ताद को भी सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ मैं। लेकिन मुझे बजाते खुद हक पे इंजीनियर साहब लगे। इंजीनियर साहब हक पे? बेशक हक। आप क्या समझते हैं जी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुनाजरा नहीं हुआ, सब कह रहे हैं कि जी भाग गए हैं, आप क्या समझते हैं? वो हक पे हैं? जी बिल्कुल वो हक पे हैं। इंजीनियर साहब हक पे? हाँ जी। हक पे हैं, बड़ी बात है। वालेकुम सलाम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ मुनाजरा करने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पहुंचे थे, उन्होंने मुनाजरा नहीं किया, क्या समझते हैं इस बारे में, क्या राय आप? मोहम्मद अली मिर्जा ने मुनाजरा नहीं किया। पहली बात तो ये, मोहम्मद अली मिर्जा आपने पास में देखा, मुफ्ती तारिक मसूद भी जेल में आए थे, उनके साथ भी मुनाजरा नहीं किया था। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं मोहम्मद अली मिर्जा, मुझे नहीं पता मुनाजरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं मोहम्मद अली मिर्जा को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसने सारे कन्वेंशनल मौलवियों को आगे चैलेंज दिया। वो रैशनैलिटी पे बात करता है, रीजनिंग पे बात करता है, वो कहता है बात रीजनिंग पे आगे करो, ठीक प्रूफ करो तो ठीक है। लेकिन वो हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि हम पुराने ट्रेडिशनल मौलवियों को फॉलो करते आ रहे हैं, हम भी करते थे, लेकिन विद द टाइम हमें अक्ल आनी शुरू हुई है, इंसान को अक्ल आनी शुरू होती है। मैंने मोहम्मद अली मिर्जा को सुनना शुरू किया। ये नहीं कि मैं बाकियों के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे उसकी बात ज्यादा अपील करती है क्योंकि वो रीजनिंग दे के बात करता है, हमें इस तरह
रीजन के साथ बात करता है। जो इंजीनियर साहब हैं उनसे उनकी जो फिलॉसफी है या उनके जो रिलीजियस जिस तरह भी वो इंटरप्रिटेशन करते हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं उससे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? रिलीजन की एक ही बेस होती है, वो होती है बिलीफ, ठीक है। वो जब बात करते हैं ना रीजनिंग की, रैशनैलिटी की, ये थीस्ट भी बात करता है, ये नॉन मुस्लिम भी बात करता है। जब उस पैराए में आप रिलीजन को लेके आएंगे ना तो फिर रिलीजन के साइड पे रह जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे, ठीक है। अगर वो मिंबर पे बैठ के रिलीजन की बात कर रहा है और इस तरह की हार्श लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, ठीक है, लोगों को ऐसे बुरे लफ्जों के अंदर वो तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुनाजरा नहीं किया, क्या करना चाहिए उनको मुनाजरा के लिए? देखिए, पहले तो हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की प्रोफाइल पता होनी चाहिए। वो एक ऐसे स्पीकर हैं, स्कॉलर हैं, जिनको सोशल मीडिया ने काफ़ी पॉपुलैरिटी दी है, ठीक है। तो अब उनका एजुकेशन एक तरह से टेस्ट था, तो उन्हें करना चाहिए। अब अंदर की बातें मैं इल्म नहीं रखता कि क्या वजह हुई कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में, एक अच्छे से इन्वायरमेंट में ये डिबेट करें तो ये बेहतर होगा, एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर साहब की जो पॉपुलैरिटी है और वो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी स्कॉलर्स को चैलेंज करेगी अगर वो विन करते हैं वो डिबेट और आर्गुमेंट। तो इस तरह से आपको लगता है उनको करना, अगर वो डिबेट करते हैं और आर्गुमेंट्स लेके आते हैं, तो आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करता है ना उस टाइम। बड़े करते हैं फॉलो? मैं इंजीनियर को भी सुनता हूँ और ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी को भी सुनता हूँ। इंजीनियर साहब की यानी उनकी ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने न्यू माइंड्स को यानी क्रिटिकल थिंकिंग पे उभारा है, ठीक है। हम पहले अंधाधुन फॉलोअर्स बने हुए थे, लेकिन इंजीनियर को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसने एटलीस्ट क्वेश्चनिंग का अमल स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, साथ ही साथ इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो पब्लिक फिगर बन गए तो उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल करनी चाहिए।